कुछ साल पहले आपने बॉलीवुड की एक फिल्म देखी होगी, सांड की आँख। ये फिल्म आधारित थी बागपत की दो दादियों के ऊपर जो शूटर थी और उन्होंने उम्र के 3 पायदान बीतने के बाद शूटिंग में अपना कैरियर बनाया और बहुत सारे मेडल्स जीते इंटरनेशनल लेवल पर जाकर। एक ऐसे ही जो शूटर हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं और वो इंटरनेशनल शूटर हैं। फ्रांस से हाल ही में एक मेडल जीतकर आए हैं, गोल्ड मेडल, और वो रेलवे में नौकरी करते हैं। ख़ास बात यह है कि इस समय उनकी उम्र 45 साल है जब वो शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। विपिन राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि कब से आप शूटिंग कर रहे हैं और अभी ये जो चुनौती रही ये कितनी दमदार थी आपको वहाँ पर? मैं 98 से शूटिंग कर रहा हूँ। मैंने 98 में बागपत से गांव जोड़ी से शूटिंग की स्टार्ट की थी। वहाँ पे डॉक्टर राजपाल सिंह जो मेरे कोच थे। ये जोड़ी वही गांव है जहाँ से शूटर दादी वाला गांव वही गांव है जोड़ी। मैंने वहीं से स्टार्ट की थी। शूटर दादी की बेटी सीमा तोमर मेरे साथ शूटिंग करती थी, तो दादी उनके साथ में आती थी शूटिंग करने के लिए। उनके जैसे बच्चों के साथ में सब आते हैं, हमारे साथ भी मम्मी पापा जाते थे, तो दादी भी ऐसे ही बेटी के साथ में, सीमा के साथ में आती थी। तो उन्हीं को हमने ही कहा कि दादी आप भी थोड़ा ट्राई करके देखो, तो उन्होंने किया। तो फिर उनका निशाना जो है सही लगा, तो डॉक्टर साहब ने फिर उनको कहा कि दादी आप भी कर लो, आपका भी हो जाएगा, बेटी के साथ वहाँ जाना भी हो जाएगा, तो दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। तो उन्होंने खैर वो बात मान ली। बाद में कुछ घर में पता लगा तो कुछ ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन बाद में वो स्मूथली स्टार्ट। फिर इतिहास बनाती चली गई दादी, दोनों दादियाँ। जब आदमी आगे बढ़ता है तो पीछे की वो कोई नहीं देखता, केवल आगे की तरफ देखते हैं। अच्छा, अभी आप जो फ्रांस से गोल्ड मेडल जीते हैं, ये मेडल क्या है और किसकी तरफ से आप वहाँ पर खेलने गए? मैं फ्रांस में इंडियन रेलवे की तरफ से खेलने गया था। वहाँ पे वर्ल्ड रेलवे U6 शूटिंग चैंपियनशिप जो है 17 से 21 अक्टूबर तक चली। उसमें मैंने 25 मीटर पिस्टल में भाग लिया। उसमें हमें टीम से गोल्ड मेडल जीता हमने टीम में। सर, ये बताइए कि वहाँ पर जो चुनौतियाँ थी वो किन किन देश की तरफ से थी? वहाँ पे चुनौतियाँ, सबसे ज़्यादा चुनौती तो हमें फ्रांस की तरफ से थी। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, ये कई जो कंट्री थी वो अच्छे वहाँ के निशानेबाज थे, तो उनसे हमारी चेक रिपब्लिक से भी हमारा अच्छा मुकाबला था। तो इनसे हमें अच्छा मुकाबला मिला। सर, पहले भी आप इंटरनेशनली शूटिंग में गए हैं? जी हाँ, इससे पहले मैं 2010 में वर्ल्ड रेलवे में और 2016 में वर्ल्ड रेलवे गया, तो वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी काम आया। तो सर, 25 साल अपना जो खेल है उसको बनाए रखने के लिए बहुत होते हैं और बहुत कठिन भी होता है। बहुत कठिन होता है। कई लोग मुझे खुद कहते हैं कि आप कोच हैं क्या? मगर नहीं, अभी मैं खेल ही रहा हूँ। सर अभी तक खेल रहे हैं, तो वो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं खेल रहा हूँ। अभी दिनचर्या में कैसे आपने शूटिंग को शामिल किया हुआ है? दिनचर्या में सुबह अपना वही उठ के योगा करना होता है, बाकी ग्राउंड पे जाओ, फिर उसके बाद ऑफिस जाओ, ऑफिस के आधा दिन के बाद आके ट्रेनिंग करो। तो दिनचर्या हमारी यही शूटिंग रेंज और ऑफिस और घर। तो अभी आप रेलवे में ही जॉब कर रहे हैं? जी, मैं मेरठ कैंट स्टेशन पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ रेलवे में। सर, आगे आपने किस तरीके का और सोच रखा है? क्या क्या मिशन है शूटिंग में आपके? अभी तो करंट में दिसंबर में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है, अभी तो उसी के ऊपर फोकस है। उसके बाद नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के बाद फिर उसके आगे के लिए तैयारी करेंगे। क्या ये माना जाए कि इस उम्र में जो जलवा है शूटिंग का वो निखर कर सामने आ रहा है, इसकी वजह कहीं ना कहीं दादी तो नहीं? इसकी वजह दादी भी है और हमारे परिवार भी है। हमारे परिवार में मेरा बेटा बेटी वो अभी तक मुझे कहते हैं कि पापा आप शूटिंग करो। मेरा बेटा शूटिंग करता है, बेटी भी शूटिंग करती है, तो उनसे भी मोटिवेशन मिलता है मुझे। वो भी एक पूरा माहौल बना हुआ है। माहौल बना हुआ है परिवार में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि शूटिंग ना करें। भाई, बड़े भाई सब ये कहते हैं कि नहीं, जब तक अच्छा चल रहा है तब तक करो। अब ये जो गोल्ड मेडल आप लेकर आए हैं उसके बाद किस तरह का माहौल आसपास देख रहे हैं? इस तरह का माहौल खिलाड़ियों के लिए मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले भी मैं खेलने गया, आया, खेल गया, किसी को पता लगा नहीं लगा, लेकिन इस बार आप भी आए, सबको पता लगा। तो सर, यहाँ बहुत सारे शूटर्स हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास करके मेरठ की बात करें, सौरभ हैं, शार्दुल बिहान, शपथ भारद्वाज, बहुत सारे शूटर हैं। आप क्या मानते हैं कि ये ज़मीन जो है शूटरों के लिए कितनी उपजाऊ है? ये ज़मीन देखो, हमारे यहाँ एक जैसे कबड्डी का या उसका पहले था, लेकिन लोगों को लगा कि शूटिंग भी एक खेल है। जब हमने स्टार्ट किया, पहले लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। जब लोगों को पता, गवर्नमेंट ने भर्तियां निकाली, तो उसके बाद लोगों को प्रमोशन मिला इसमें आने का और शूटिंग का बहुत प्रमोट हुआ।
सरकार मदद कर रही है शूटर्स जो वर्ल्ड लेवल पर बड़े बड़े मेडल लेकर आ रहे हैं, उनको नौकरियां दे रही है, उनको साधन मुहैया करा रही है। और विपिन राणा जी जैसे जो शूटर्स हैं, उनके लिए जो शूटर दादियां हैं वो आदर्श हैं। और ख़ास करके जो परिवार का पूरा माहौल बना हुआ है, उसकी वजह से वो उम्र के इस पड़ाव तक अभी भी मेडल लेकर आ रहे हैं और आगे भी ओलंपिक जाने की जो जज्बा है, जो एक हौसला बना हुआ है, वो अभी भी इनके अंदर है। और उम्मीद है कि जब ओलंपिक जाएंगे तो वहाँ से भी मेडल लेकर आएंगे। कैमरा से किसानों के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।